नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई विल नाउ बी नॉन एज। तो चर्च गेट जो कि रेलवे स्टेशन मुंबई का है, इसका नाम क्या कर दिया गया? तो आंसर था आरबीआई के पहले गवर्नर के नाम पर इनका नाम, इस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया, जिनका नाम था सीडी देशमुख। याद रखिएगा, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो स्मिथ थे। कौन थे? स्मिथ। और आरबीआई को 1935 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इस समय पर शक्तिकांत दास इस समय पर क्या है? तो इस समय पर गवर्नर है। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे फैक्ट्स याद होंगे क्योंकि मैं रिवाइज कराता रहता हूँ। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप विच टीम वॉन द टाइटल। तो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली में 2023 में इसको साउथ अफ्रीका में करवाया गया ऑर्गेनाइज। वहाँ पर किसके द्वारा, किस टीम के द्वारा इस टाइटल को जीत लिया गया? तो आंसर है इसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया। ये सबसे ज़्यादा बार में से टाइटल को जीती हुई हैं। कब, कितनी बार? तो 6 बार टोटल इस टाइटल को इन्होंने 6 टाइम जीत लिया है। और ये है ऑस्ट्रेलिया की विनिंग टीम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 19 रनों से साउथ अफ्रीका जो कि होस्ट कर रही थी उसको ही हरा दिया। मतलब साउथ अफ्रीका को फाइनल में इन्होंने हराया है और अपना 6ठा टाइटल T20 वर्ल्ड कप का जीता है। ठीक, पहली बार कब जीता? तो 2010 में, फिर 12 में, 14 में, 18 में, 20 में और फिर 23 में ये टाइटल इनके द्वारा जीते गए हैं। टोटल अभी तक 6 बार। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था वो 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज कराया गया। आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और साउथ अफ्रीका में हो रहा था। साउथ अफ्रीका ही दूसरी पोजीशन पर रही है, मतलब फाइनल पर हार के ये रनर अप टीम रही है और ऑस्ट्रेलिया इसको जीतने के साथ ही 6वीं बार इस टाइटल को जीत चुका है। इसमें टोटल 10 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी। टोटल 23 मैचेस हुए। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, उनको यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है। और सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात करें तो साउथ अफ्रीका के लॉरा वॉलवार्ड थे। और अगर सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन थी जो कि 11 विकेट उन्होंने ली थी। आगे बात करते हैं तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराने की अनाउंसमेंट हुई है। रियल मैड्रिड जिसने क्लब वर्ल्ड कप फीफा का इन्होंने 5th टाइम जीत लिया है और सबसे ज़्यादा बार रियल मैड्रिड के द्वारा इसको जीता गया। किसको हराया इस बार इन्होंने? तो अल हिलाल, सऊदी अरेबिया का एक क्लब, फुटबॉल क्लब है, उसको हराया है। खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया इस बार का, जिसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल प्राप्त किए, 56 गोल्ड मेडल यहां पर इनको मिले हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत ने वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वुमेन टीम ने आईसीसी का कोई खिताब जीता हो। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया। शुभमन गिल जो कि 5th भारतीय बने हैं जिन्होंने 200 रन T20 200 रन वनडे मैचेस में बनाए हैं और सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बने हैं जिन्होंने 200 रन बनाए हैं। हॉकी इंडिया की बात करें तो इन्होंने हॉकी इंडिया का जो मेटावर्स वर्जन है हॉकी वर्स के नाम से लॉन्च किया था। बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर रहीं, पहली दुनिया की प्लेयर थी जिन्होंने ओडीआई में 200 रन बनाए थे, बेलिंडा क्लार्क। इनकी जो स्टैचू है ब्रॉन्ज का, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया। नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर है मैग्नस कार्लसन।
इन्होंने एक ही साल में, एक ही ईयर में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल को जीत लिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, औरंगाबाद सिटी एंड ओस्मानाबाद सिटी रीनेम्ड एज रिस्पेक्टिवली। तो औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया क्रमशः? आंसर होगा ये नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर और साथ साथ दारासिव नाम रखा गया है उस्मानाबाद का, और औरंगाबाद का नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। याद रखिएगा, छत्रपति संभाजी नगर। अनाउंसमेंट जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। और ये जो अप्रूवल है, देखिए अनाउंसमेंट तो कर दी गई, लेकिन अप्रूवल होम मिनिस्ट्री देती है, जो हमारी सेंटर की होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अप्रूवल भी दिया गया। होम मिनिस्टर कौन है? तो इस समय पर अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। अब महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1960 को फाउंड किया गया। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर विंटर की इनकी कैपिटल है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए जिनका नाम रमेश बैस है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स और 78 सीट्स काउंसिल में अवेलेबल हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट यहां पर आती हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की डांस ढांगरी गाजा, खोली, लावनी, पावादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी या फिर बोरीवली नेशनल पार्क, तदोवा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाता है। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं, जिनमें से महाराष्ट्र भी एक है। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा की लगती है। यहाँ पर ना महाराष्ट्र बाईकैमरल है। भारत के टोटल 6 स्टेट्स बाईकैमरल हैं, जिनमें महाराष्ट्र भी बाईकैमरल है, मतलब जिसके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसी प्रकार से आप अपनी स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। 79 रुपीज़ की आपको ये दी जा रही है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। और ये जो ईमेल आईडी आपको दे रखी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल आईडी में अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑनर्ड बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो किस भारतीय को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सज्जन जिंदल है। कौन? सज्जन जिंदल। याद रखिएगा, इनको जो इस बार का बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम के, साथ साथ ये हमारी जो आवास मिनिस्ट्री है वो भी संभाल रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इस अवार्ड को सज्जन जिंदल को दिया गया है। अगर बात करें अलग अलग कैटेगरीज की तो ये तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का मिला। लेकिन अगर बात की जाए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो आंसर होगा केपी सिंह को, जो कि चेयरमैन है डीएलएफ ग्रुप के। प्रताप नेनी, जो कि को फाउंडर हैं मेडजिनोम के, ये इनको स्टार्टअप कैटेगरी में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है कि स्टार्टअप कैटेगरी में बेहतर इन्होंने काम किया। अगर बात करें महेंद्र शाह की, तो इनको इंडसलैंड फर्स्ट बैंक, जो कि एमडी और सीईओ हैं, इनको फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर सज्जन जिंदल की बात करें तो ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSW ग्रुप ऑफ कंपनीज के। अगर बात करें इनकी कि 2021-22 में ये प्रेसिडेंट रहे हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, SS राजमौली, जो कि डायरेक्टर है RRR के, इनको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में अवार्ड प्राप्त हुआ। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ। महेंद्र कुमार मिश्रा, जिनको वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड मिला।
A.B.K. प्रसाद जिनको राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिला, R. विष्णु प्रसाद जिनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 के लिए प्राप्त हुआ है, साइंटिफिक ऑनर है ये। नाटू नाटू की बात करें तो RRR का ये एक सॉन्ग है जिसको गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग प्राप्त हुआ। इसका निर्देशन M. कीरावनी के द्वारा किया गया था। D.Y. चंद्रचूड़ जी जिनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में SS राजमौली साहब को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। प्रभु चंद्र मिश्रा जिनको अटल सम्मान अवार्ड एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च प्राप्त हुआ। इंडियन साइकिलिस्ट है स्वाति सिंह, इनको 30 नंबर का एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बात करें, नेशनल प्रोटीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 फरवरी को हर साल प्रोटीन डे ऑब्जर्व होता है। हमारे जीवन में प्रोटीन का क्या महत्व है उसको अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए, अपने आप को हेल्थी बनाकर रखने के लिए नेशनल प्रोटीन डे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर प्रोटीन को लेकर अवेयरनेस आए। तो 27 फरवरी को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एक आदमी को या एक हेल्थी पर्सन को 45 से लेकर 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन चाहिए होता है। अगर इतना प्रोटीन आपकी डाइट में नहीं है तो इसको इंक्लूड करें। और भारत सरकार के द्वारा भी अलग अलग स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे पोषण अभियान। इसमें आपको पता है मनरेगा के अंतर्गत लोगों को काम दिया जा रहा है, उसके बाद उनको राशन कार्ड पहुंचाया जा रहा है। तो अलग अलग पोषण स्कीमें इसके अंतर्गत आती हैं। और ये जो पोषण स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, ये भी इस न्यूट्रिशन जो कि महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी रहती है उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो अलग अलग जो भारत सरकार है न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रिशन को बेहतर करने के ऊपर काम कर रही है। अगर बात करें रिसेंटली में जो भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं डे से रिलेटेड उनकी, तो पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को, जिसकी थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को, जिसकी थीम रेडियो एंड पीस रही। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हमने सेलिब्रेट किया 20 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को, जिसकी थीम रही मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। 22 फरवरी को वर्ल्ड स्कॉट डे, और वर्ल्ड एक्साइज डे हमने 24 फरवरी और नेशनल प्रोटीन डे हमने 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन एयर फोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विद ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स वेयर इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स और भारत की जो इंडियन एयर फोर्स है ये मिलकर कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? तो इसको ब्रिटेन में ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इसमें सिर्फ भारत और ब्रिटेन की जो आर्मी है, जो इंडियन एयर फोर्स और उनकी जो एयर फोर्स है, वही पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसमें फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, USA और सिंगापुर की भी जो एयर फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। इसको वेलिंगटन एयर फोर्स बेस में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जो कि कहाँ पर है? UK में, ब्रिटेन में अवेलेबल है। 6 मार्च से इसे स्टार्ट किया जाएगा 24 मार्च तक। ध्यान रखिएगा इसमें भारत की तरफ से क्या क्या, तो मिराज और साथ साथ C-17, ग्लोब मास्टर और भी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर UK में ये परफॉर्म होगी एक्सरसाइज। तो UK की बात करें तो 4 देशों का ये समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है और कैपिटल लंदन है। पार्लियामेंट यहाँ की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं और करेंसी यहाँ की पाउंड स्टर्लिन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अ न्यू HD 3385 वीट वैरायटी डेट कैन बीट द हीट। तो जो हीट वेव्स होती हैं उनको बीट करने के लिए एक नए प्रकार का वीट जो गेहूं है उसकी किस्म बनाई गई है, जिसका नाम है HD 3385। याद रखिएगा 3385 वीट नाम की वैरायटी को डेवलप किया गया।
किसने डेवलप किया? आंसर होगा ICAR के द्वारा डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा इस वीट को डेवलप किया गया है जो कि हीट वेव्स को भी झेल सकती हैं। ठीक, यहाँ पर बात करें ICAR की तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा नए तरीके का जो ब्रांड है वीट का उसको डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया। यहाँ पर बात करें तो ICAR इसको फाउंड किया गया था 1929 में। इसके इस समय पर डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक और ये जो ICAR है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्चेस जोंगजिंग 26 सैटेलाइट? तो जोंगजिंग 26 जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उसको किसके द्वारा, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आप यहां पर तस्वीर देख पाएंगे। ये करेगी क्या? तो ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगी जो ऑब्जर्व करने का काम करेगी। याद रखिएगा, चाइना के द्वारा इसमें 333 मिलियन US$ खर्च किया गया है। ये लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करने में मदद करेगी और ये जो शिपिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस है उसमें हेल्प करने वाली है, इसीलिए चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, और चाइना के और बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। आपको पता होगा जियांगजू 6 इसको 2023 के लास्ट तक लॉन्च किया जाएगा। पूछा जा सकता है किसकी ये सैटेलाइट होगी, तो आपको याद होना चाहिए ज़ेन्ज़ू 16 और ज़ेन्ज़ू 17 को भी लॉन्च करने की चाइना कोशिश करेगा। ठीक, चाइना की बात करें तो भारत के 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तो राज्य हैं और लद्दाख यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एट 0.78 इन 2022? तो 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम इस समय पर है, जो कि 0.78 है? आंसर, ये साउथ कोरिया की प्रजनन दर सबसे कम अभी ऑब्जर्व की गई है। उनकी प्रजनन दर 2020 से लगातार घट रही है और घटते घटते रिसेंटली में आप देख पाएंगे 2022 तक उनकी 0.78 तक पहुंच चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, इनके यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी लो हो चुका है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर जो साउथ कोरिया है इसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन रिपब्लिक वॉन है, प्रेसिडेंट वॉन सुक येउल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड कमर्शियली आर्म्स ट्रांसफ़र पॉलिसी? तो किस देश ने कमर्शियल आर्म ट्रांसफ़र पॉलिसी लॉन्च की? आंसर होगा, ये अभी रिसेंटली में USA में बहुत सारे केसेस सुने गए हैं। किसके? बंदूक किसी ने चला दी, किसी ने किसी पर गोली मार दी, रोड पर गोली मार दी, तो इसकी वजह से USA के द्वारा ही जो कमर्शियल आर्म ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लॉन्च किया गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये रिसेंटली में जो ट्रंप के समय पर पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही थी वही US एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की अब कोशिश कर रहा है। US की बात करें तो वॉशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के इस समय पर जो बाइडन प्रेसिडेंट है, करेंसी यहाँ की डॉलर है। आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक्स टेक एक्सटेंसिवली फॉर मैनहोल क्लीनिंग? तो मैनहोल क्लीनिंग के लिए जो सीवर के अंदर क्लीनिंग होती है उसमें रोबोट्स को यूज़ करने के लिए किस राज्य ने एक्सटेंसिवली काम करने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। पहला स्टेट ऐसा बना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।